गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी 2 में चैप्टर 13 पढ़ेंगे और चैप्टर 13 में हमारा चैप्टर का नाम है खेलों का महत्व। तो हमें पता ही है कि खेल क्या होता है और इसकी महत्व क्या है। तो खेल को लेकर हिंदी में एक कहावत है, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। पर आज के इस युग में यह देखा जा रहा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जो खेल को अपना करियर बनाकर आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया के कोने कोने में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। और हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी खेल अति आवश्यक है। तो आइए हम विस्तार से खेल का महत्व के बारे में पढ़कर जानेंगे। खेल शब्द का अर्थ है हिलना डुलना अथवा गति करना। अतः शरीर के व्यायाम हेतु खेल कूद का विशेष महत्व है। विभिन्न खेल शरीर की गति को नियमों में बांधने से ही अस्तित्व में आए हैं। आदि काल से ही लोग खेलों का आनंद लेते चले आ रहे हैं। अतः खेल की सामान्य परिभाषा नीचे दी गई है। नियमों के अधीन कोई भी शारीरिक अथवा बौद्धिक प्रतियोगिता खेल कहलाती है। अधिकतर खेलों के लिए 2 अथवा 2 से अधिक खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है। खेलों को निम्नलिखित 2 मुख्य वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है अकेले खेले जाने वाले खेल और दूसरा है टीम के रूप में खेले जाने वाले खेल। इनके अतिरिक्त बच्चों के अनेक खेल हैं जो उनमें से किसी भी वर्ग में नहीं आते। उन्हें सामान्यतः खेल कूद का नाम दिया गया है। खेल कूद से शरीर फुर्तीला तो बनता ही है, साथ ही इससे बल भी मिलता है। इसी कारण बच्चों के लिए खेल कूद अत्यंत आवश्यक है। इसके बिना बच्चे के शरीर तथा मस्तिष्क का उचित विकास नहीं हो पाता। इस तथ्य को आदि काल से ही मानव समाज ने समझ लिया था। इसी कारण प्राचीन आश्रमों में गुरुजन शिष्यों की बौद्धिक शिक्षा के साथ साथ उन्हें शारीरिक व्यायाम वाले खेलों का भी अभ्यास करवाते थे। इन्हीं खेलों में युद्ध कलाएं भी सम्मिलित थी। वास्तव में शारीरिक व्यायाम का आरंभ स्वस्थ शिक्षा के रूप में 700 वर्ष ईसा पूर्व यूनान में हो गया था। स्थान स्थान पर किशोरों तथा युवा लड़कों के लिए व्यायाम शालाएं बनवा दी गई, जहां उन्हें स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा दी जाती थी। यही युवा बड़े होकर सैनिक बनते थे। इन व्यायाम शालाओं में उन्हें थाली की आकृति की एक वस्तु फेंकने का अभ्यास भी करवाया जाता था। इस वस्तु को डिस्कस कहा जाता था तथा इस खेल को डिस्कस थ्रो कहते थे। इन युवकों को भाला फेंकने की कला की शिक्षा भी दी जाती थी। इसके अतिरिक्त दौड़ लगाने, शारीरिक ड्रिल करने तथा छलांग लगाने की भी पूरी जानकारी प्रदान की जाती थी। 18वीं शताब्दी में शारीरिक व्यायाम तथा विभिन्न खेल जर्मनी के विद्यालयों में पाठ्यक्रम का एक नियमित भाग बना दिए गए तथा इनको स्वस्थ शिक्षा का नाम दे दिया गया। कुछ ही समय में इंग्लैंड तथा स्वीडन के विद्यालयों में भी स्वस्थ शिक्षा का नियमित प्रचलन दैनिक शिक्षा के अनिवार्य अंग के रूप में प्रारंभ हो गया। फलतः अन्य विषयों के अध्यापक के माध्य 1 घंटे के लिए शारीरिक व्यायाम की विभिन्न गतिविधियां करवाई जाने लगी। उद्देश्य यह था कि बौद्धिक गतिविधि से हुई थकान तथा आलस्य को नूतन यानी ताजगी में परिवर्तित करके छात्रों में नई स्फूर्ति जगाई जा सके। इस प्रकार स्वस्थ शिक्षा को विद्यालयों के समस्त पाठ्यक्रम का एक अविच्छिन्न अंग बना दिया गया।
इसके फलस्वरूप शिक्षा की परिभाषा ही बदल गई। शिक्षा का अर्थ केवल बौद्धिक विकास न रहकर शारीरिक विकास भी इसका अंग बन गया। धीरे धीरे स्वस्थ शिक्षा के नाम पर प्राथमिक विद्यालयों के नन्हे छात्रों के लिए भी विभिन्न हल्के शारीरिक व्यायाम तथा शिशु खेल प्रचलित हो गए। इससे शिक्षा का रुचिकर हो जाना स्वाभाविक था। साथ ही शिशुओं की गतिपरक कुशलताओं में भी सुधार होने लगा। प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों के माध्यमिक कक्षाओं में आने पर उनके लिए विभिन्न गतिविधियों, टीम खेलों, प्रमोद कार्यक्रम और रचनात्मक कार्यों का अभ्यास भी प्रचलित हो गया। फलतः वे दौड़, छलांग, संतुलन तथा फेंकने वाले खेलों में अद्भुत जौहर दिखाने लगे। उनके शारीरिक बल, चक तथा प्रतिभा उभर कर सामने आए। इसके परिणाम स्वरूप वे बड़े बड़े खेलों में भाग लेने में समर्थ हो गए। आयु में और बड़े हो जाने पर विद्यार्थियों को बड़े बड़े खेलों की उपगति गतिविधियों की शिक्षा दी जाने लगी, जैसे फुटबॉल के लिए किक लगाने, वॉलीबॉल के लिए पास देने, छोटी दूरी की दौड़ तथा लंबी और ऊंची छलांग आदि। किशोर अवस्था में अंतिम वर्ष की ओर पहुंचने से समय तक विद्यार्थी स्वयं बड़ी बड़ी खेलों में भाग लेने के योग्य होने लगे तथा नियमों का पालन करते हुए खेल को जीतने की रणनीतियों की खोज करना उनके लिए स्वतः संभव तथा सुगम हो गया। युवा होकर उच्चतर कक्षाओं तथा कॉलेज के स्तर पर पहुंचने तक विद्यार्थी शारीरिक स्वास्थ्य तथा तनाव नियंत्रित की कलाएं भी सीख पाने में प्रवीण होने लगा तथा श्रुति और क्लांति से जूझकर विजय पा लेने का गुण उनमें आ जाना स्वाभाविक सी बात हो गई। इसके पश्चात किसी प्रशिक्षक के अधीन अभ्यास पाकर किसी भी खेल में चमकना तथा विश्व स्तर पर नाम पैदा करना कोई कठिन समस्या ना रही। स्मरण रखें कि हॉकी, फुटबॉल, मल्लयुद्ध, टेनिस, हैंडबॉल, स्केटिंग तथा क्रिकेट आदि खेलों में शिक्षक के अधीन अभ्यास अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आजकल विद्यालय स्तर पर खेलोत्सव की अपनी ही महत्व है। एक ही विद्यालय की दो टीमों या किसी क्षेत्र के एकाधिक विद्यालयों की आयोजित खेल प्रतियोगिता अपने अपने प्रांत के लिए मजे हुए खिलाड़ी उत्पन्न करती है। प्रांतों के खिलाड़ियों में से राष्ट्रीय टीमों का चयन किया जाता है। ये टीमें विश्व स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेती है तथा बड़े बड़े कप तथा ट्रॉफियां जीतकर अपने अपने देशों का सम्मान बढ़ाती है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि खेलों का महत्व बौद्धिक सफलताओं से किसी प्रकार कम नहीं है। बौद्धिक क्षेत्रों में चमकने वाले सितारे साहित्य, विज्ञान, खगोल विद्या आदि क्षेत्रों में अपने जौहर दिखाते हैं, तो खेल जगत के सितारे खेल के मैदानों और युद्ध क्षेत्रों में सत्य ही कहा गया है, अधिकतर युद्ध खेल के मैदानों में जीते जाते हैं। हम संपूर्ण पाठ पढ़ चुके हैं। अब हम विस्तार से खेल का महत्व के बारे में जानते हैं। खेल शब्द का अर्थ हम इस प्रकार देखें कि हिलना, डुलना अथवा गति करना ही खेल होता है। यानी कि जब हम खेलते हैं और हम जब हमारे शरीर को शारीरिक रूप से हिलाते डुलाते हैं या हिलते डुलते हैं, तो हिलना डुलना या गति करना ही खेल कहलाता है। शरीर के व्यायाम हेतु खेल कूद अति आवश्यक है, क्योंकि हमारा शरीर तभी स्वस्थ रहेगा जब हम खेल कूद करेंगे। आदिकाल यानी कि प्राचीन युग से ही पहले से ही लोग
खेल का आनंद लेते आ रहे हैं। पहले से ही लोग खेल को पसंद करते हैं और खेलते ही आ रहे हैं, क्योंकि लोगों को पहले से ही खेल के महत्व के बारे में पता है कि जब हम अच्छी खेलते हैं तो हम अपने शरीर को शारीरिक रूप से हिलाते डुलाते हैं, तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। नियम के अधीन कोई भी शारीरिक अथवा बौद्धिक प्रतियोगिता खेल ही कहलाती है। अधिकतर हम क्या देखते हैं कि जब हम खेलते हैं तो दो खिलाड़ी होते हैं। खेलों को दो तरीके से भी खेला जाता है। एक अकेले खेले जाने वाले खेल होता है जिसमें हम स्वयं अकेले बैठकर खेल सकते हैं, और दूसरा है कि टीम के रूप में भी हम खेल सकते हैं, जिसमें दो की संख्या में हो सकता है या उससे अधिक भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त बच्चों के अनेक खेल हैं, किसी भी वर्ग में नहीं आते हैं। उन्हें सामान्य खेलकूद का नाम दिया जाता है। जो बच्चों का खेलना कूदना होता है उसको कोई भी नाम नहीं दिया जाता है, बल्कि वह ऐसे ही सामान्य खेलकूद के नाम से जाना जाता है, जिसमें खेलकूद से शरीर फुर्तीला तथा स्वस्थ रहती है। जिस प्रकार हम जानते हैं कि खेल के बिना बच्चे के शरीर तथा मस्तिष्क का उचित विकास नहीं हो पाता है, इसलिए बच्चों को खेलना कूदना अति आवश्यक है, जिससे कि उसका मस्तिष्क का विकास के साथ साथ उसका शारीरिक विकास भी हो सके। इस तथ्य को यानी कि इसके बारे में आदिकाल से ही मानव समाज ने समझ लिया था, यानी कि पहले से ही लोगों ने इसके बारे में समझ चुके हैं। इसी कारण प्राचीन आश्रमों में गुरुजन शिष्यों की बौद्धिक शिक्षा साथ साथ उन्हें शारीरिक व्यायाम वाले खेलों का भी अभ्यास करवाते थे। यानी कि पहले जो गुरुकुल में शिक्षा दिया जाता था, जो आश्रम में शिक्षा दिया जाता था प्राचीन युग में, जो गुरु शिष्य के बीच में जो शिक्षा दिया जाता था, उसमें बस ऐसे ही नहीं होता था, बल्कि उसको व्यायाम के रूप में भी दिया जाता था, जिससे कि उसका बौद्धिक विकास भी हो, शारीरिक विकास भी साथ साथ हो सके, तथा युद्ध कलाएं भी सम्मिलित इसमें थी। यानी कि युद्ध के बारे में भी उन्हें विभिन्न प्रकार से शिक्षाएं दी जाती थी। यानी कि प्राचीन काल से ही लोग इसके बारे में, खेल का महत्व के बारे में अच्छी तरह से लोगों को पता है कि खेल के द्वारा भी हमारे जो मस्तिष्क है वो तेज होते हैं और फुर्तीला होते हैं और हमें ताजगी मिलती है, इसलिए खेल अति आवश्यक है। हम इस प्रकार देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खेल को अपना कैरियर बना चुके हैं और अपना नाम पूरे विश्व में रोशन कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि खेल को बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मनोरंजन के लिए ही खेलते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि खेल हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। हमें खेल अवश्य ही खेलना चाहिए, क्योंकि खेल खेलने से ही हमारा जो थकान है वो दूर होती है और हमारा मस्तिष्क भी तेज होती है और हमारा शरीर फुर्तीला रहता है, जिससे कि हमें अपना जो काम काज है करने में अच्छा लगता है और हमें ताजगी मिलती है, और जिससे हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ भी बना रहता है। इसीलिए हमें खेलना अति आवश्यक है। तो हमें हमेशा खेल कूद, पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी करना चाहिए।